शांति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीठे बाबा की मीठी साकार मुरली 15 फरवरी 2021 पार्ट 10। कल पार्ट 9 में हमने जाना कि बाबा ने बताया कि जैसे आत्मा भी किसी शरीर का आधार लेती है, जैसे माँ के गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है, वह प्रेतात्मा के रूप में भी प्रवेश करती है, वैसे ही परमात्मा खुद अजन्मा है, निराकार ज्योति है। तो भगवान बताते हैं कि मुझे ज्ञान प्रदान करने के लिए किसी शरीर का आधार लेना पड़ता है, जिसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। फिर बाबा ने बताया कि उस शरीर के माध्यम से वो उनको राजयोग सिखाते हैं, अर्थात राजा बनना, कर्मेंद्रियों पर राजा और भविष्य में राजपद के अधिकारी। तो आज सुनते हैं पार्ट 10, स्वयं परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं, चढ़ती कला फिर उतरती कला। अभी यह संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग, सर्व चढ़ जाते हैं। तो वह बताते हैं कि अभी हमने अनुभव कर लिया है कि हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। जैसे वो 84 जन्मों की कहानी में जैसे हमने रियलाइज किया कि हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। सतयुग का 16 कला, त्रेता युग में 14 कला, द्वापर युग में 8 कला, कलयुग में 4 कला, फिर अभी संगम पर हम फिर चढ़ते हैं। तो ये रहस्य बाबा ने हमको समझाया है और हमने भी इसको स्मृति में बार बार पक्का किया है। चढ़ती कला फिर उतरती कला। बाबा बोलते हैं फिर हमने जो संगम पर चढ़ते हैं, फिर वापस सतयुग से फिर उतरती कला, मैंने साइकिल के हिसाब से चढ़ना उतरना। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, वैसे ही बाबा बताते ये हमारी जीवन कहानी है, 84 जन्मों की जीवन कहानी। तो चढ़े भी हैं तो उतरे भी हैं। तो ये है हमारी बायोग्राफी। अभी ये संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग, सर्व चढ़ जाते हैं। तो बाबा बताते हैं कि अभी हम सबके लिए गुड न्यूज़ है। अभी कलयुग नहीं, कलयुग का अंत, सतयुग का आरंभ, पुरुषोत्तम संगम युग है। तो यही समय होता है चढ़ने का, और हर युग में हम उतरते। सतयुग त्रेता युग में हम बहुत खुशी में रहते हैं, लेकिन उतरना स्टार्ट हो जाता है। 16 कला से धीरे 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 बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे मोबाइल को हम फुल चार्ज करते हैं, फिर 100% से धीरे धीरे 99 लाइक दैट। तो सतयुग से भी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती थी, वो हमको पता नहीं चलता। वैसे ही बाबा बताते हैं कि अब भी सबसे बेस्ट समय चल रहा है संगम युग, अर्थात चढ़ती कला। अभी हम चढ़ रहे हैं, क्योंकि कलाहीन अवस्था से 16 कला को हम अचीव करते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है? जैसे आगे ही बताया था, गरीब बच्चा करोड़पति बन जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी, इसको कितनी खुशी होगी। वैसे ही बाबा हमको सर्व गुण और सर्व कलाओं से संपूर्ण बनाते हैं, राइट। और बाबा बताते हैं अभी सब चढ़ जाते हैं। बाबा तो सब चढ़ जाते हैं, कैसे? नेक्स्ट महावाक्य में हम समझते हैं इस चीज को। बाबा बताते हैं सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पाठ बजाने। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। बाबा बताते हैं कि जब विनाश होगा सब ऊपर में जाएंगे, इसीलिए बाबा को मुक्तेश्वर कहते हैं। सबको मुक्ति बस सर्व की गति सदगति दाता परमात्मा शिव हम सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में ले जाते। तो आप सोचिए, दुनिया में जितनी भी आत्मा हैं सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो सबकी चढ़ती कला हुई या नहीं? सबको रास्ता राह दिखाने वाला परमात्मा है। हाँ, जिन्होंने अपने अकाउंट क्लियर नहीं किए हैं
पाप को विनाश नहीं किया है परमात्मा की याद से, वो धर्मराजपुरी को क्रॉस करके जाएंगे। और जिन्होंने परमात्मा का याद से अपने अनेक जन्मों को पाप विनाश कर दिए हैं परमात्मा की श्रीमत पर चलकर, वो धर्मराजपुरी को बाईपास होके डायरेक्टली मुक्तिधाम में जाएंगे। लेकिन बाबा क्या बताते, मैं सबको ले जाता हूँ। इसीलिए परमात्मा शिव का और एक नाम है कालों के काल महाकाल। यही है कि सर्व आत्माओं को वो ले जाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। इसका गायन इसके रूप में भी है, शिव की बारात। अंधे लूले लंगड़े सबको वो साथ ले जाते हैं। तो अंधे लूले लंगड़े शरीर थोड़ी जाएगा। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि आत्मा जैसी भी हो, अंधी लूली माने ज्ञान से अंधी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, जैसे भी हो, वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, सब आत्माओं को परमात्मा ले जाते हैं। हमको बन के जाना है शिव की बारात में पार्वती सजनी बन के जाना है। बाराती तो बहुत रहते हैं, लेकिन जो अच्छा पुरुषार्थ नहीं करते हैं वो बाराती के रूप में जाएंगे, और जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो शिव बाबा के साथ पार्वती के रूप में, पटरानी के रूप में जाएंगे, धर्मराजपुरी को बाय बाय करते हुए जाएंगे। राइट, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य का पाठ रहेगा। तो बाबा यही बताते हैं कि सबकी मैं चढ़ती कला करके सबको ले जाता हूँ। हाँ, और वो भाग्यशाली आत्मा वो फिर आएंगे सत्युग में पाठ बजाने, जिनका सत्युग में पाठ है। राइट, जिन्होंने भगवान के महावाक्य मुरली रेगुलरली सुने हैं, पढ़ाई पढ़े हैं, दिव्य गुणों को धारण किए हैं, सर्व की सेवा की है, तो बाबा कहते हैं कि वो स्वर्ग में पार्ट प्ले करेंगे। देखिए, जिसने पढ़ाई नहीं की है, जैसे वकीलाती की जिसने पढ़ाई नहीं की है वो वकील बन सकता है। हमें मुरली के माध्यम से हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जैसे डॉक्टर बनने की पढ़ाई, इंजीनियर बनने की पढ़ाई, वैसे ही ये पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं मुरली, ये देवता बनने की पढ़ाई है। तो जो पढ़ते हैं वो सत्युग में पहले आएंगे। राइट, सत्युग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। तो वह बताते हैं सत्युग में कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। राइट, इसीलिए वो दुनिया वॉइसलेस है, अर्थात निर्विकारी दुनिया है, कोई विकार नहीं है, बहुत ही आनंदमय दुनिया, बहुत ही खुशहाल दुनिया, क्योंकि वहाँ पे एक ही धर्म होता है। आज देखिए, अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक भाषा, तो झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे एक होता है, क्योंकि एक परमात्मा ने जो स्थापन किया हुआ धर्म वो एक ही रहेगा। राइट, तो इसीलिए वहाँ पर निर्विकारी दुनिया है, सुख शांतिमय दुनिया है, बहुत आनंदमय दुनिया है, मतभेद नहीं है वहाँ पर। राइट, फिर सुनते हैं, फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विशेष होने लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम वॉइसलेस वर्ल्ड में थे। फिर बाबा आगे की स्टोरी बताते हैं। देखिए, सत्युग और त्रेता युग में बाबा ने बताएं तो हम सभी निर्विकारी रहते हैं, बहुत सुख शांति में रहते हैं। लेकिन जब द्वापर युग में आते हैं, राइट, हमारी कला जब 8 कला हो जाती है, तो हम देवता कहलाते नहीं हैं, हम मनुष्य बन जाते हैं। एक क्वालिटी होती है ना, इतने लेवल तक देवता कह सकते हैं। 16 से 14 हुआ, फिर भी अप टू 9 कला तक भी देवता कहने के कैटेगरी में थे। लेकिन जब 8 कला मैंने 50% बैटरी डिस्चार्ज होगी, वो देवता जैसे वो दिव्यता नहीं रही। एक जो क्वालिटी होनी चाहिए देवता के अंदर, जो मर्यादा जो होनी चाहिए, वो खत्म हो गई। इसीलिए क्या हुआ, द्वारिका पानी के अंदर चली गई, जो शास्त्रों में भी वर्णित है। बहुत बड़ा परिवर्तन आता है उस समय। देवी साम्राज्य जैसे अर्थक्वेक के द्वारा नीचे चला जाता है। राइट, फिर द्वापर युग, द्वापर युग में क्या होता है, देह अभिमान आ जाता है। सत्युग और त्रेता युग में इतनी सुख शांति क्यों है? क्योंकि शिव बाबा ने जो संगम युग में हमको आत्म अभिमानी का पाठ पक्का कराया, वो 2500 साल तक चलता है। राइट, और फिर हमको कोई पढ़ाते नहीं, वही पाठ चलता रहता है। लेकिन फिर 2500 साल के बाद में देह अभिमान इमर्ज हो जाता है, और इसकी वजह से हमारे अंदर विकारों की उत्पत्ति होती है।
जो दुनिया वाइसलेस दुनिया थी, निर्विकारी दुनिया थी, अब वो धीरे धीरे विशेष अर्थात विकारी की तरफ, क्योंकि फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की उत्पत्ति होती है, तब जाके पूजा पाठ स्टार्ट होता है, राइट। तो बाबा बताते हैं फिर वो देवी देवता वाम मार्ग में जाकर सब विशेष होने लगते हैं। यही वो देवी देवता थे जो निर्विकारी थे, लेकिन फिर वो भूल गए वो निर्विकारी थे, फिर वो मनुष्य, क्योंकि आठ कला होने के कारण विशेष बन गए, अर्थात विकारी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा, राजा भी विकारी तो प्रजा भी विकारी, राइट। देखिए इसका एक सुंदर एग्जाम्पल आप देखिए, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी धाम में आप देखिए, मंदिर के अंदर कितनी सुंदर पूजा पाठ हो रही है, राइट, देवताओं की। लेकिन मंदिर के जो उवाल हुए वहाँ पे देखिए कितने गंदे गंदे चित्र हैं। कारण क्या है? यही देवी देवता सत्युग त्रेता युग में पूज्य थे, लेकिन बाद में यही देवता द्वापर युग से विकारी बने। विकारी होने के कारण उनकी क्वालिटी खत्म होने लगी, अर्थात जो पूज्य थे वो पुजारी बन गए। क्योंकि कोई ऊपर और जा नहीं सकता, एक बार इस ड्रामा में आया कोई भी उसको अंत तक रहना पड़ेगा। जो एक बार आया उसको पाठ, क्योंकि अंत में परमात्मा शिव ही उनको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, और इस कारण से ही जनसंख्या बढ़ती है। सतयुग में देखिए स्टार्टिंग में 9 लाख, फिर एट द एंड ऑफ सतयुगा 2 करोड़, एट द एंड ऑफ त्रेता युग 33 करोड़। इसीलिए गायन है 33 करोड़ देवी देवता। लेकिन वो लिमिट क्रॉस होने के बाद में देवी देवता साम्राज्य समाप्त, क्योंकि कला कम हो गई, राइट। तो वही देवता फिर मनुष्य बन जाते हैं, फिर हम अपनी ही मूर्ति को पूजा करने लग जाते हैं। तो बाबा यहाँ पे बहुत ही गहरे रहस्य बताते हैं कि वही जो निर्विकारी देवता थे अभी वो विकारी बन गए। बाप समझाते हैं, हे भारतवासी तुम वाइसलेस वर्ल्ड में थे। बाबा फिर से हमको स्मृति दिलाते, हे बच्चे तुम अभी प्रेजेंट को मत देखो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं साक्षियों की इस ड्रामा को देख रहा हूँ, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम निर्विकारी थे, लेकिन फिर विकारी बन गए हो। तुम बहुत ही महान देवी देवता थे, लेकिन आज मनुष्य बन गए हो। तो बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं, बार बार हमको स्मृति दिला रहे हैं इस चीज़ को। और एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ घूमने जाता है, फिर गुम हो जाता है, और गुम होने के बाद तुम्हें वो गरीबी में आ जाता है, पूरा गरीब हो जाता है, इवन खाना पीना भी उसको मिलना इतना तकलीफ हो जाता है, राइट। और फिर 10-15 साल के बाद में, 20 साल के बाद में उस पिता से उनकी मुलाकात होती है। जैसे भी हो उनको, उस बच्चे को अपने पिता का परिचय मिलता है। फिर पिता उनको अपना परिचय देता है कि देख बच्चे, तुम बहुत ही महान कुल के हो, बहुत ही अच्छे कुल के थे, लेकिन गुम होने के वजह से तुम विस्मृति हो गए थे, लेकिन अब तुम मुझे मिल गए हो, अब मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। वैसे ही हम भी वैसे ही गुम हो गए थे। हम सतयुग त्रेता युग में देवता थे, लेकिन फिर माया के वशीभूत होकर हम अपने आप को मनुष्य समझ लिए, राइट। और हमको कोई समझाने वाला भी नहीं था कि हम देवता थे, क्योंकि देवता का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। लेकिन अभी परमात्मा का पाठ आरंभ होने के कारण परमात्मा हमें हर चीज़ की स्मृति दिलाते हैं कि नहीं बच्चे, तुम ही वो ऊंच थे, तुम ही वो महान थे, राइट। तो तुमने इतना बड़ा राज्य भाग्य प्राप्त किया था, अभी वो समय फिर से आ गया है राज्य भाग्य पाने का। अब फिर से तुम्हें पार्ट प्ले करना है, बहुत ही ऊंच पार्ट जो सतयुग और त्रेता युग में पार्ट प्ले करने जा रहे हो। इसीलिए बार बार अपने उस राजपद की स्मृति में आओ। मुझे याद करने से तुम
सर्वगुण और सर्व कलाओं से संपूर्ण बन जाओगे। तो बाबा यहाँ पे यही चीज़ हमको पक्का करा रहे हैं कि बाबा हमें बार बार स्मृति दिला रहे हैं, बाबा यही काम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी वो अच्छी क्वालिटी जो थी वो भी मर्ज हो गई है, उस मर्ज हुई क्वालिटी को इमर्ज करना है, जागृत करना है जी। फिर बाबा बताते हैं, अब है विशेष वर्ल्ड, अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं। जरूर जब न हो तब तो फिर स्थापना हो। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। बाबा बताते हैं, जो वॉइसलेस वर्ल्ड था वो विशेष अर्थात विकारी दुनिया बन गई है। अनेक धर्म हैं लेकिन देवी देवता धर्म नहीं। अब देखिए, क्रिश्चियन धर्म है, मुसलमान है, बोधि है, जैनी है, हिंदू है, सब है, लेकिन देवी देवता धर्म नहीं है। जो नहीं है उसकी स्थापना करने की जरूरत है, जो है तो वो ऑलरेडी है ही, लेकिन जो नहीं है तो भगवान कहते हैं वो मुझे फिर से स्थापन करना पड़ता है, क्योंकि सत्युग में देवी देवता ही तो पार्ट प्ले करेंगे। और अभी हमको समझ में भी आ रहा है कलयुग महाविनाश की तरफ जा रहा है, तो हम केवल एक पार्ट को ही देख रहे हैं, विनाश का पार्ट को ही देख रहे हैं, लेकिन परमात्मा इसके बाद में नई दुनिया की हमें रूपरेखा बताते हैं, नई दुनिया कैसी होगी उसके बारे में बताते हैं। तो बाबा यहाँ पे यही चीज़ बता रहे हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, मुझे फिर से स्थापन करना पड़ता है। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। बाबा कहते हैं, इस धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे ज्ञान प्रदान करने की जरूरत है, और ज्ञान प्रदान करने के लिए किसी शरीर का आधार, और जिस शरीर का आधार लेता हूँ उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा सत्युग दुनिया का स्थापना, नई सृष्टि की स्थापना जो शास्त्रों में भी वर्णित है, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा, इसीलिए ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण दिखाते हैं। तो ब्रह्मा के मुख द्वारा जो ज्ञान सुनते हैं वो ब्राह्मण हो जाते हैं, और ब्राह्मण ही फिर देवता। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते, ब्राह्मण से देवता, इसीलिए कहा जाता है ब्राह्मण देवताय नमः। वो ब्राह्मण देवता, वो ब्राह्मण को नमस्कार करना है जो देवता बनने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंची लाइफ, अच्छी लाइफ जीते हैं, मर्यादा पूर्वक लाइफ जीते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी मैं वो महान कार्य कर रहा हूँ। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री में अभी जो समय है सबसे ऊंचा, सबसे महत्वपूर्ण समय, हमको अपना भाग्य लूटने का बहुत ही सुनहरा मौका है। कहावत भी है, जब भगवान आते हैं जितना लूट सके लूट ले, अंत काल पछताएगो जब प्राण जाएगो छूट। देखिए, भगवान हमें कोई कष्ट साधना नहीं देते, कोई हठयोग क्रिया नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं डेली थोड़ा समय मुरली सुनना है, काम धंधा सब कुछ करना है, लेकिन बीच बीच में यही स्मृति लाना है कि यस, मुझे भविष्य देवता बनना है। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसको नशा रहता है, यस मैं ये पद पाने वाला हूँ, वैसे ही हमें नशा रहना चाहिए कि मैं भविष्य में सत्युग में देवता पद का अधिकारी होने वाला हूँ। तो मुझे उस टाइप का बिहेव करना है, उस टाइप के दिव्य गुणों को धारण करना है। जितना मैं धारण करूँगा उतना ऊंच पद। यहाँ पे हम कितना अच्छा बोल पाते वो मार्किंग नहीं है, यहाँ पे ये मार्किंग है कि हम कितना अपने बिहेवियर को, अपने बातचीत को अच्छा बनाते हैं, दिव्य गुणों को कितना धारण करते हैं, कितना अपने मन को परमात्मा में कनेक्ट कराते हैं, कितना हम अच्छे से अच्छा बन सकते हैं। जितना अच्छा उतनी अच्छी प्राप्ति, राइट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।